दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है ये आप लोग तो समझ ही रहे हैं। लेकिन नौकरी जब मिल जाती है उसके बाद क्या है वो भी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब सरकारी नौकरी में भी इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं कि नौकरी होने के बाद भी आपको इसी तरह से कठिन परिश्रम करते रहनी पड़ेगी, नहीं तो नौकरी के बाद भी नौकरी पर खतरे की घंटी लटक सकती है। तो यूपी सरकार यहाँ पर समूह ख और समूह ग यानी कि जो निचले स्तर बी और सी की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा दबाव सरकारी नौकरी पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताने जा रहे हैं कि क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए यहाँ पर आप लोग को बतलाते हैं कि अब यहाँ पर जो यूपी में नए नियम लागू किए जा रहे हैं सरकारी नौकरियों को लेकर, उनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये कठिन होता दिख रहा है। तो आइए सबसे पहले देखिए कि जो आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए इन नियुक्ति करने के बाद संविदा अवधि होगी, यानी ये संविदा अवधि 5 साल की होगी और 5 साल में आपको मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और MKPI यानी कि मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का फार्मूला भी तय किया जा रहा है और इसके आधार पर आपके परफॉर्मेंस की जांच 6-6 महीने पर होती रहेगी। इसके बाद संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति और नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक जो डिपार्टमेंटल की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर 4 साल पूरा होने के बाद दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए संविदा के दौरान यानी 5 साल की जो अवधि होगी, इसमें संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक पदनाम से नियुक्ति की जाएगी। यानी कि आपका जो भी नौकरी होगा उसमें आपके सहायक पद के नाम से ये नौकरी आपको दी जाएगी। इसके बाद संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPY के जरिए आपके कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप जो भी आप MKY पर जो आपके परफॉर्मेंस की जांच की जाएगी और उसमें अगर दोनों छमाही यानी वार्षिक अंक अगर 60% से परफॉर्मेंस नीचे चला जाएगा तो यानी कि नौकरी खत्म। इसके बाद आप देखिए संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त पदाधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। यानी कि जो उसके पदाधिकारी हैं वो आपको तब जाकर इसमें सभी माप के आधार पर आपको चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यानी कि जो MKPI आपको पूर्व से बता दी जाएगी उसी पर आपको वहां पर सारी परफॉर्मेंस की जांच होगी और पारदर्शिता रहेगी। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होगा, यानी नियुक्ति पत्र भी इसी पर संबंधित होगा। अब यहाँ देखिए MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारियों यानी कि कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और शासन के स्तर पर जो समितियां आयोजित की जाएंगी वो यहाँ पर आपके समितियां जो है इसकी यहाँ पर जांच करेगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। यानी हर व्यक्तियों का एक इन्वेलप बनेगा और इस इन्वेलप में 6 माह का जो परफॉर्मेंस का मार्क्स होगा वो उसमें बंद रखा जाएगा और 4 वर्ष पूरा होने पर इसकी पूरी जांच की जाएगी, तब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहाँ पर अब ये प्रावधान इसमें लागू नहीं होंगे। ये देखिए संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 वाला ये अब लागू नहीं होगा। इसके बाद संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। यानी जो भत्ते आपको दिए जाएंगे
वो तब दिए जाएंगे जब आप किसी शासकीय आदेश पर आप वहाँ जाएंगे तभी। संविदा पर नियुक्ति अवधि में कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों के अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो आपके सेवा संबंधी लाभ हैं टीए डीए वगैरह, ये फिलहाल आपको 5 साल संविदा तक पीरियड में आपको ये सभी कुछ नहीं दिए जाएंगे। केवल आपको यहाँ पर जो सैलरी है सिर्फ वही दी जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की संबंधित पद की अर्हता और आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर पाते के साथ ही आपको तुरंत ही वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी नौकरी की सेवा सीधे समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ बहुत बड़े कानून लागू यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ पर काफ़ी टफ ये प्रक्रिया हो चुकी है। अब यहाँ पर नई व्यवस्था के पक्ष में सरकार ने जो अपना तर्क दिया है, अब इसको भी आप समझ लीजिए। राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनमें नैतिकता, देशभक्ति, ये सभी चीज़ों को लाने के लिए विकास करने और वित्तीय व्यवहार कम करने के उद्देश्य से यह नियमावली प्रस्तावित की गई है। और यहाँ पर साथ ही कहा जा रहा है कि इसे सरकारी विभाग समूह बी और सी के पदों पर ही यहाँ पर अप्लाई करेगी और पदों की नियुक्ति और विनियमितीकरण नियमावली इसे 2020 कहा जाएगा। यानी कि ये जो है रेगुलेशन रूल्स 2020 कहा जाएगा और इसी के आधार पर अब आगे बहाली प्रक्रिया की जाएगी। तो बिल्कुल अब आप समझ चुके होंगे कि यूपी में अब सरकारी नौकरी करना कितना आसान है और कितना टफ है। तो बिल्कुल आज आपको ये न्यूज़ कैसी लगी इसे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस तरह की खबरें आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहें। तो मिलते हैं कुछ और ख़ास इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।